जय हिंद साथियों, आज का एक लेटेस्ट अपडेट है। देखिएगा आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल एंड एसआई का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या इसका फीस रहने वाला है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, फिजिकल में क्या रहने वाला है, पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। यदि आप रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं, यदि आप रेलवे के सारे अपडेट से रूबरू डेली का डेली रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा ये आरपीएफ का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में पूरी बात निकल के जो आई है, देखिएगा ये जो टोटल पोस्ट है इसमें आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, देखिए साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि जो एसआई है उसका जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं 452 वैकेंसी है। कितना है जी? 452 वैकेंसी यहां पर जो है वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके बाद में 4208 जो वैकेंसी है ये आपके लिए कांस्टेबल के लिए, ठीक है, दोनों ही है, कांस्टेबल है एंड सब इंस्पेक्टर है। इसके साथ में टोटल जो वैकेंसी है वो है 4660, दोनों में मिलाकर के 4660। तो मैं लिख देता हूं एक बार कि टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 4660 ये जो वैकेंसी है। यहां पर आप देखिएगा एसआई के लिए कितना वैकेंसी निकला है, 452, एंड कांस्टेबल के लिए कितना निकला है जी, कांस्टेबल के लिए निकला है 4208। ये जो है वो वैकेंसी मैंने आपके सामने लिख दिया है। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं, सब इसका फॉर्म जो है वो कब से चालू हो जाएगा फॉर्म भरना। यहां पर लिखा है देखिएगा 15 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म जो है वो चालू हो जाएंगे। साथ ही में 14 मई 2024 तक इसके जो है फॉर्म चलेंगे, यानी अप्रैल से लेकर के मई तक, 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सामान्यतः देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर हम एज की बात, जैसे एज की बात करता हूं तो एज में आपने देख रखा हो आप इसके लिए 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो एज की गणना है वो देखो यहां पर लिखा हुआ है, जो एज आपसे ली गई है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं। देखिएगा जो एज जो ली गई है वो देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1/7/2024 से जो है वो काउंट की जाएगी। अब देखिएगा आगे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। ये आपका सेम प्रोसेस है, वही फिजिकल होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका चयन की प्रक्रिया को मेडिकल के माध्यम से खत्म किया जाएगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो चीजें जो दे रखी हैं वो आपको नोटिस में साफ साफ दिखाई दे रही होंगी। देखिएगा वैसे इसका जो फीस है वो 500 रुपया है, लेकिन अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन या फिर आप महिला हैं तो आपके लिए 250 रुपये जो वो फीस यहां से लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ जो है वो लिखा हुआ है कि यहां पर देखिएगा SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल या फिर माइनॉरिटीज, ठीक है, अगर आप इकोनॉमी की बैकग्राउंड से मतलब EBS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका 250 रुपये चार्ज लगेगा। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आरपीएफ CBT जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पैटर्न होगा 2024 में, उसके लिए आपके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो पूरा वीडियो है, एक कॉम्बो है, मतलब सारी चीजें, सारे डाउट जो वो आपके इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे सिलेबस के अंदर, ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो यहां पर देखो सबसे पहले सिलेबस में जनरल अवेयरनेस आएगा, मतलब जीके आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। आगे देखो अर्थमेटिक आपका लिए जो मैथ है वो आएगा, 35 प्रश्न आएंगे 35 नंबर के, ठीक है। इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। साथ ही में ये टोटल हो जाएगा 120 प्रश्न 120 नंबर के। देखिएगा जो ये सिलेबस होता है वो जो सिलेबस होता है वो कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर इन दोनों का जो सिलेबस है वो एकदम सेम रहता है, ठीक है। तो आपको बस तैयारी अच्छे से कर लेनी है, दोनों का सिलेबस जो सेम है। यहां पर इस पूरे पेपर के लिए 90 मिनट का जो होता है टाइम जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। 90 मिनट मतलब 90 मिनट का जो टाइम यहां पर दिया जाता है, जो है आपसे जो है रनिंग, दौड़ भाग, जंप जो करवाया जाएगा वो देखेगा। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग होगा 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। इसके बाद में लॉन्ग जंप होगा 14 फीट एंड हाई जंप होगा 4 फीट। अगर मैं फीमेल की बात कर लेता हूं तो फीमेल में देखिएगा, फीमेल में 800 मीटर का दौड़ होगा 3 मिनट 40 सेकंड में। साथ ही में लॉन्ग जंप है 9 फीट एंड हाई जंप है 3 फीट। उम्मीद करता हूं आपका ये फिजिकल का जो है पूरा सिलेबस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। के लिए अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, मतलब अगर आपने दरोगा के लिए फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आपने दरोगा के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए आप देख पाएंगे कि देखिएगा अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए 800 मीटर का दौड़ होगा 4 मिनट में करना होगा। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट करना है। हाई जंप जो है वो आपको 3 फीट जो है वो चलना है। अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग जो होगा वो 6.5 मिनट में होगा। लॉन्ग जंप 12 फीट एंड हाई जंप जो वो 3 फीट 9 इंच जो है वो आपसे मांगा गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल के लिहाज से जो है बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
जो कि आपको जो है सारा का सारा फिजिकल है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, साथ ही में जैसे दिल्ली पुलिस में होता है वैसे ही जो वो सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे आपको बताता हूँ, आगे आप देखेंगे, यहां पर देखिएगा, आगे आप देख लीजिएगा। इसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी जो होगा फॉर बोथ कैंट्स कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए एकदम जो है वो सेम है फिजिकल के तौर पर। देखिएगा फिजिकल से पहले जो पीएमटी होगा वो आप देख लीजिएगा, अगर आपका जनरल से या फिर ओबी से है, अगर आप जो वो जनरल से या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो होना चाहिए वो 165 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो 157 होना चाहिए। अगर आप चेस्ट की बात कर लेते हैं तो चेस्ट जो होता है वो सिर्फ जो है पुरुषों के लिए होता है, मतलब कम से कम 80.5 सेंटीमीटर का जो होता है वो फुलाव मांगा जाता है। अगर आप SC ST से हैं तो देखिएगा हाइट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब देखिए हाइट जो मांगा गया है कम से कम पुरुषों के लिए 160 है एंड महिलाओं का 152। अगर आप SC ST से हैं तो इसके लिए हाइट जो है वो 160 मांग लिया गया है, अगर आप फीमेल हैं तो 152। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो देखिएगा कम से कम जो चेस्ट है वो आपका मतलब 76.2 होना चाहिए एंड एक्सपेक्टेशन करने के बाद में 81.2 जो है वो हो जाना चाहिए अगर आप SC या फिर ST से संबंध रखते हैं तो। इसके बाद में देखिएगा अगर आप जो गढ़वाली हैं, गोरखा हैं या फिर मराठा हैं, ठीक है, डोगराज हैं एंड कुमायूंस एंड अदर कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब इनके अलावा भी अगर जो भी कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफाइड की गई हैं ये कैटेगरीज गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो मांगी गई है वो पुरुषों के लिए 163, महिलाओं का 155 एंड चेस्ट जो होता है पुरुषों के लिए 80 से 85 यहाँ पर जो हो मांगा गया है। उम्मीद करता हूँ आपका पूरा डाउट जो है वो इस भर्ती से संबंधित क्लियर हो गया होगा। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सर, आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होता है आपके सारे डाउट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत जो है वो बड़ी अच्छी खुशखबरी है, आप देख पाएंगे ये ओवरऑल जो भर्ती है वो आपका 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपका उम्र बन रहा है इसमें, तो आप जरूर जो है वो फॉर्म भर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं सारे डाउट जो होता है वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दिए, अब कोई भी डाउट आपका नहीं बना होगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।